प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर विचारों का करेंगे आदान प्रदान, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। देश भर में छाई रही राम जन्मोत्सव की धूम। जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा, भक्तों पर छाया भगवा। आंध्र प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। कैबिनेट के 24 मंत्रियों ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नए मंत्रिमंडल का 11 अप्रैल को होगा शपथ ग्रहण समारोह। चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने की भविष्यवाणी। देश के कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। राजधानी रायपुर में इस्पात प्लांट के विरोध में उतरे ग्रामीण। ओबीसी कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्लांट न लगाने की रखी मांग। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत खबरें विस्तार से। अयोध्या में राजा राम के जन्मोत्सव पर उनके नैनीहाल छत्तीसगढ़ में रामनवमी का पर विशेष पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें, प्रदेश के राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामनवमी पर जनता को शुभकामनाएं दी। इस दौरान रायपुर में अलग अलग जगहों में रामनवमी पर भव्य रैली निकाली गई। वहीं प्रदेश में भव्य पूजन आरती भी की जा रही है। सबसे पहले तो खबर भारत के सभी दर्शक जनों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी का त्यौहार देश दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और छत्तीसगढ़, जो कि राम जी का ननिहाल माना जाता है, वहाँ के राजधानी में के प्रसिद्ध मंदिर राम मंदिर में हम यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोश, श्रद्धा की भावना देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे बुजुर्ग से लेके बच्चे सब यहाँ पे मौजूद हैं। अलग ही उत्साह है। राम जी के गढ़, जो सालों से छत्तीसगढ़ राम जी का गढ़ रहा है, क्योंकि इसे ननिहाल माना जाता था राम जी का। कैमरामैन विजेंद्र साहू के साथ तुलिका सिंह की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में प्रदेश महामंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, 30 मार्च 2022 को स्पंज गौरी गणेश इस्पात की जनसुनवाई हुई थी, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया था। वहीं भूपेश बघेल ने कहा, उसी विरोध को लेकर हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उनसे निवेदन किया है कि इस प्लांट को बनने से रोका जाए। हमारा जो गांव है, ये जहाँ पे स्पंज आयरन का प्लांट जहाँ पे लगना प्रस्तावित हुआ है, मढ़ी गांव, उसका पड़ोसी गांव है। जो ये हमारा विरोध इसलिए है अभी यहाँ पे, क्योंकि वर्तमान में जो इनके द्वारा जन सुनवाई की गई थी फैक्ट्री के द्वारा या उनके जो भी उनके वो है उनके द्वारा, तो ये जन सुनवाई जो है लुक चुप तरीके से या फिर गोपनीय तरीके से करवाई गई है। दूसरा, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि चूँकि मढ़ी से लगा हुआ हमारा ग्राम कोदवा है ना, तो आगे जैसे भी स्पंज वगैरह के लिए जो भी प्रदूषण होगा उसका सीधा प्रभाव हमारे क्षेत्र पे पड़ेगा। तो हमारा यही कहना है कि कृपया प्रदूषण, पर्यावरण और जल के मामले में भी अभी हम लोग बहुत इस व्यथा से गुजर रहे हैं, परेशानी है। वहाँ स्पंज आयरन प्लांट गौरी गणेश इस्पात की जन सुनवाई हुई थी पिछले 30 तारीख को, जिसका सब ग्रामवासियों ने विरोध किया था। और मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते, और मेरा भी गांव उसी क्षेत्र में पड़ता है, हमारा भी गांव वहाँ से प्रभावित है, और सभी जनप्रतिनिधियों को का साथ देते हुए मैंने वहाँ विरोध दर्ज कराया था। उसी विरोध को लेके आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि इस प्लांट को बनने से रोका जाए, क्योंकि इस प्लांट के बनने से वहाँ का वातावरण दूषित होगा और इस बहुत ही करीब वहाँ स्कूल है जो कि प्रभावित होगा। और जलस्रोत टैंक से पानी जो कि सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, वो प्लांट के उपयोग में लाया जाएगा, ऐसी बात कही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर जोत जावरा सांग विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसके बाद जोत जावरा और सांग का विसर्जन किया गया। साथ ही भक्तों ने सुख समृद्धि सहित खुशहाली की कामना की। मेरे को बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन के बाद इतने साल का जवारा लिया जा रहे हैं, तो हाँ, लॉकडाउन के बाद ये अभी हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आता लग रहा है। क्या देख लिए?
हम लोग इतने साल से करते आ रहे हैं सेवा, माता रानी की सेवा कर रहे हैं कि मोहल्ले का सब शान है। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ नगर मोहल्ले का शीतला माता मंदिर का है, सेवा समिति द्वारा इस कार्यक्रम का क्या कार्यक्रम था? जोत जवारा है, जोत जवारा का विसर्जन है और सांग का बहुत उत्साह से लोग और सब बच्चे लोग कितने उत्साह से आप देख रहे हैं, कितने उत्साह से और भीड़ भाड़ के साथ ये हमारा चर्च के जवारा विसर्जन हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ नगर शीतला माता मंदिर से। आप अभी खुश हो मतलब इससे? जी 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 एकदम। मैं शीतला मंदिर का मुख्य पुजारी भी हूँ और आयोजक भी हूँ। इंदौर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि युवक शराब के नशे में था और पटरी पर क्रॉस करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गया। ये जीआरपी थाना इंदौर में मर्ग क्रमांक 13 कायम हुआ है, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास में। ये एक व्यक्ति था जो रन ओवर हो गया ट्रेन से कट के, जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से आईडी मिला था और पास में पड़ोसियों से संपर्क करा तो एक व्यक्ति आया जिसने अपना नाम सुनील खराड़िया बताया। वो उसने अपने भाई अनिल खराड़िया के रूप में मृतक की पहचान की। वो उसके हाथ पे दिल गुदा हुआ देखकर और मृतक के शरीर को देखकर। रायपुर में केंद्रीय जेल परिसर में अष्टमी के अवसर पर हवन पूजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने मनोकामनाएं मांगते हुए सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि हमने माता की महाआरती कर श्रृंगार के सामान को माता पर चढ़ाया है। रतलाम के गोठरा माता ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस बार अच्छी बरसात होगी, लहसुन, प्याज, गेहूं, चना और मेथी की फसल अच्छी होगी। वहीं इस साल अधिक गर्मी पड़ने के साथ साथ ओलावृष्टि होने और पाला पड़ने की भविष्यवाणी की गई है। साथ ही एक और भविष्यवाणी करते हुए कहा कि देश के बड़े नेता के साथ दुर्घटना होने की संभावना है। माता जी ने लगते आषाढ़ में बोवनी का कहा है, खंड वृष्टि का आषाढ़ में संभावना है और लगते सावन में अच्छी बारिश है। भादवा में भी बारिश बहुत बताई है, ओलावृष्टि भी है। फसलों के लिए क्या कहा है? कौन सी फसल बढ़िया रहेगी? किसानों को क्या भाव मिलेंगे कुछ बताएं। फसल लगभग सभी अच्छी होगी। लहसुन के भाव भी आने का कहा है और प्याज के भी मीडियम रहने की संभावना ये बोला है माता जी ने। सोना चांदी के विषय में मीडियम रहेगा भाव, ये बात बताई। बीमारी श्रावण और भादवे में बीमारी ज़्यादा बताई है। राजनीति का क्या कहा है? क्या राजनीति के विषय में कहा है कि किसी बड़े नेता की दुर्घटना की संभावना है और उथल पुथल की भी संभावना बन रही है। एक्चुअली यहाँ की जो एक श्रद्धा है, विश्वास है और काफ़ी लंबे अरसे से, और मुझे लगता है कि जो गोठड़ा वाले माता जी घोषणा करते हैं वो लगभग सत्य भी होती है। और अगर यहाँ हजारों लोग श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में आते हैं तो बिगड़ चमत्कार के आज के तारीख में नमस्कार नहीं होता है। और इसलिए और विशेष करके जो किसान वर्ग है कि बोनी कब होगी, बरसात कैसी रहेगी, लहसुन है या सोयाबीन है या अन्य जो फसल रबी और खरीफ की है उनके फसलों के भाव कैसे रहेंगे, उससे किसान अपने आने वाले समय का अंदाज़ा लगा लेता है और बोनी उसी हिसाब से किसान करता है। और इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ की जो घोषणा है उससे आने वाले समय का अपना जीवन तय करता है यहाँ पे जो धर्मालु है वो। पन्ना के रैपुरा में सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसान सम्मान निधि किसानों का सम्मान किया। वहीं किसानों ने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का आभार जताया। रामनवमी के पावन पर्वों पर मैं इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आज मैं विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सामाजिक
न्याय का पखवाड़ा हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हर गरीब कल्याण की योजनाओं से उनसे जो लाभान्वित लोग हैं उनसे मिलना। आज का दिन विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान सम्मान निधि और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसान सम्मान निधि जो हितग्राही है, आज उन किसान भाइयों के साथ मेरा संवाद था, मैं उनसे मिला, उनका सम्मान किया है। सभी किसान भाइयों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के मन और दिल को जीतने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री को सभी किसान भी आभार कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, और हमने भी आज किसानों का सम्मान किया। नर्मदापुरम की सिवनी मालवा शहर में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवा ध्वज लिए सैकड़ों युवा भगवान राम की जयकारे लगा रहे थे। साथ ही जगह जगह जलपान कराकर और पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। भोपाल में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय अपना 13वां वार्षिकोत्सव रिदम 2022 मना रहा है। यह वार्षिकोत्सव स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल की ओर से आयोजित किया गया है। इसमें जश्न को और भी खास और यादगार बनाने के लिए विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में प्रसिद्ध बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अमित मिश्रा का लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया। म्यूजिकल नाइट में विश्वविद्यालय परिवार के साथ साथ झीलों की नगरी से ज़्यादातर लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परिसर में मौजूद लोग सिंगर अमित के गानों पर थिरकते नजर आए। सिंगर अमित ने सुरों के ऐसे तार छेड़े कि श्रोताओं को अपना दीवाना बना दिया। अमित भी भोपाल वासियों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। डबरा में आग का कहर जारी है। आग से 500 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। इस आग में करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही भदीश्वर में आग लगी थी, जिसमें 1500 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है बाहरी क्षेत्र के लोग मशीन से भूसा बनाने के लिए आ रहे हैं, जो कि खेतों में बैठकर धूम्रपान करते हैं, जिसकी वजह से खेतों में आग लग रही है। रतलाम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें डिस्पोजल दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए, जिससे व्यापारियों के साथ बातचीत कर प्लास्टिक थैलियों पर कार्रवाई और प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं इस बैठक में डिस्पोजल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सचिव समेत डिस्पोजल व्यापारी मौजूद रहे। पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों के समर्थन में अब उनके साथ कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। लिहाजा अटेर के पूर्व कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उनकी मांगों का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, एक तो व्यापक घोटाले ने लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य चौपट कर दिया है और अब प्रदेश भाजपा सरकार पूर्व सैनिकों के साथ भी नियम विरुद्ध सौतेला व्यवहार कर रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है और दूसरी ओर इस देश का, इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो देश के रक्षक हैं, हमारे सैनिक भाई, वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। ये वाकई एक काला दिवस है, क्योंकि शिवराज सरकार ने हमारे सैनिक भाइयों का अधिकार छीनने का काम किया है। और मैं मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों के जो अधिकार थे, जो सरकारी नौकरियों में जो उनका आरक्षण था, उसको यथावत रखना चाहिए। मैं तो बल्कि मांग करूंगा उसको और पहले से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सैनिक है, हमारे देश के रक्षक है। गोरेला पेंड्रा में मनरेगा कर्मचारी संघ की हड़ताल को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी नियमितीकरण की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संघ ने कहा, वर्तमान में पंचायत मंत्री और अन्य कांग्रेस नेता ने हमसे वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन बाद कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
इंदौर में पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम दे गए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसे वहां के रहवासियों की मदद से पकड़ा गया है। आपको बता दें कि पुलिस को देखते ही चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसी लगातार जानकारी मिल रही थी, शिकायतें आ रही थी कि जो अनुराग नगर है उसके आसपास छोटी मोटी चोरियाँ और इस प्रकार की वारदातें लगातार हो रही हैं। इस पर हमने वहाँ जो रक्षा समिति और जो जन सहयोग से जो जागरूक नागरिक थे उनको अलर्ट कर रखा था। उनकी सूचना जब जैसे ही प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति एक गोडाउन में घुसा है और उसको पकड़ने के लिए अंदर घुसना आवश्यक है, तो तुरंत बीट के सिपाही और जो जागरूक नागरिक थे वो आसपास के इकट्ठे हुए, उन्होंने घेराबंदी की और उसको चोरी करते मौके पर रंगे हाथ पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में जब ये भागने का प्रयास कर रहा था, उसने छूटने की भाग की कोशिश की, जिसमें 2 बार वो भाग भी गया। फिर उसको पकड़ते गिरते पड़ते जैसे जैसे पकड़ के लाए हैं आज और उसको माननीय न्यायालय पेश। इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुमशुदा बच्चियों को दस्तयाब किया है, साथ ही बच्चियों को ले जाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी राजेश सोनी ने बताया, अब तक 44 बच्चियों को दस्तयाब किया जा चुका है। हमने कंप्लेंट डाला था और सबको ढूंढ रही थी पुलिस, लेकिन बेटी कहीं भी मिल नहीं रही थी। फिर कहीं से कुछ भी क्लू भी नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर जब हमने टीआई सर से बात की तो उनने पर्सनली हमसे बात करके हमको बहुत हेल्प किया और जहाँ जहाँ मतलब जो भी पॉसिबल कोशिश हो सकती थी वो सारी उनने करके बेटी को ढूंढने में हमारी सहायता की। बहुत परेशान हो गए थे, सर से बात की टीआई सर से, तो उनने फिर हमको नीमच जाने में हेल्प किया, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि बेटी नीमच में है, लेकिन नीमच जाने से पता नहीं चला था। लेकिन फिर भी सर के प्रयासों से बेटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली, फिर उसी जानकारी के द्वारा आगे उस बात को बढ़ाने से अभी 1 जनवरी से लेकर आज दिनांक तक 44 नाबालिग बच्चों को बरामद किया गया है। और अभी जो 2 लड़कियां हमारे यहाँ 4/12/21 को गई थी, उनको हमने कल ही दस्तयाब करके महाराष्ट्र से लेकर आए हैं। दोनों लड़कियों को उनके माँ बाप को सौंपा गया। बच्चों की काउंसलिंग करके हम लोग मुख्य रूप से यही एहसास कराते हैं कि उनके माँ बाप का प्यार उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय उनके कि जिनके साथ उनकी चंद दिनों की दोस्ती थी और उनके साथ उन पर बातों पर विश्वास करके उनके बहलाने फुसलाने पे वो उनके साथ चली गई। उनको इस बात का भी एहसास कराते हैं कि और रियलाइज़ कराते हैं और वो उनसे इस हद तक उनको काउंसलिंग करते हैं कि वो इस बात पे मान लें दिल से कि हमारे माँ बाप हमारे लिए, उनका प्यार हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय उन लड़कों के या उन लोगों के जिनके साथ वो बहलाने फुसले पे चली गई। नर्मदापुरम में व्यापम कांड को लेकर युवा कांग्रेस का आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को यह आंदोलन पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश प्रवक्ता शिवराज चंद्रोले ने बताया, प्रदेश में प्राइमरी टीचर वर्ग की भर्ती पर पेपर लीक हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी और एक वर्तमान मंत्री का नाम सामने आया है, जिसकी जांच नहीं हो पा रही है। आगे और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी के मंत्री, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आज युवाओं के भविष्य को उजाड़ दिया है। युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेपर लीक में लगी हुई है। व्यापम कांड की जड़ें भारतीय जनता पार्टी के शासन में बुरी तरह फल फूल रही हैं। अभी प्राइमरी शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री के समीपस्थ अधिकारियों का नाम सामने आता है, लेकिन उस पर जांच नहीं होती है। चाहे शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा की बात हो, चाहे कोरोना योद्धाओं को जो कोविड काल में दिन रात सेवा कर रहे थे, ऐसे कोरोना योद्धाओं को आज धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है। खजूर रविवार ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फार्म संडे भी कहा जाता है। इस उपलक्ष्य में नैनपुर में ईसाई समुदाय ने रैली निकाली। इस दौरान पवित्र बाइबल को उल्लेख करते हुए कहा कि प्रभु यीशु जब यरूशलेम पहुंचे और उनके स्वागत में खजूर की डालियां अपने हाथों में लहराते हुए लोग एकत्रित हुए थे। वहीं उस दिन की याद में फार्म संडे मनाया जाता है। खबर भारत के साथ, नमस्कार।